जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए भौतिक विज्ञान का एक नया पेपर 2.5 से 3 घंटे समय जनरली मिलता है। सब सारे प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। किस तरह के प्रश्न आएंगे आपके हाफ ईयरली पेपर में? कोड मैच कर लेना, कोड आपका कोई भी हो, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में जरूर फंसेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यही हर पेपर में घूम फिर के आते हैं। पहला प्रश्न, दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। यहां से निकाल लेंगे mlt-2, यहाँ पे l स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? तो ml-1 t-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी हो वो आप यहाँ पर निकाल कर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या पूछ ली गई है कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। दोस्तों, हर एक विषय का मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए, चाहे वो बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, 9 से 12 तक बोर्ड, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के पेपर देंगे हम एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर रोज लाइव मिलते हैं और आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं एग्जाम से रिलेटेड। प्रतिबल का सही सूत्र बताइए। F/A², F/AT, F/A या FL/A। इसके बाद अगला प्रश्न पूछ दिया गया है कि भाई निम्न में से सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो त्वरण सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल भी सदिश है, वैद्युत धारा अदिश है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है, वस्तु पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? 4 न्यूटन निकलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रक्षेप गति में परास का सूत्र लिखना है, यानी कि जो रेंज होती है कैपिटल आर वाला सूत्र आपको लिखना है। इसके बाद बल किसे कहते हैं? एमकेएस और सीजीएस में मात्रक, एमकेएस में न्यूटन, सीजीएस में डाइन होता है। विस्थापन दूरी में अंतर, सिंपल प्रश्न क्लास 9 के लेवल का, आप कर लोगे। विस्थापन और दूरी में अंतर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सदिश दिया है 3i + 2j और k बराबर b दिया है 5i - 5j + k, तो a.b यानी कि a वेक्टर a गुणन b यानी कि वेक्टरों का गुणनफल निकालना है। अगला प्रश्न भाई, ससंजक और असंजक बलों से में क्या आप समझते हैं? उदाहरण दीजिए। न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम आपको देना है। न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम आपको देना है। इसके बाद एक वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, इसका वेग 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? इसका सूत्र लिखिए भाई। अभिकेंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? इसका सूत्र लिखिए। अभिकेंद्र त्वरण से क्या समझते हैं? इसका सूत्र लिखना है। इसके बाद कार्य ऊर्जा की प्रमेय आपको लिखनी होगी। काफी थोड़ा बहुत शोर है बच्चों का, उसको इग्नोर करना, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ध्यान होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आप टिप्पणी लिखो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2 सदिश बच्चे रोड पे खेल रहे हैं, उनका आप थोड़ा शोर इग्नोर करेंगे। दो सदिशों का योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश परिमाण आपस में बराबर है। अगला प्रश्न भैया ये यहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकता है। एक धातु के तार की लंबाई 1 मीटर है, परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसे बल लगाकर 1 mm से
बढ़ाकर 3 mm या जो भी कर दिया जाता है। यहाँ पर ये पूरा न्यूमेरिकल बुक में मैच कर लेना, आपको आपके अर्धवार्षिक पेपर में छपा हुआ मिल सकता है। बर्नौली की प्रमेय आपको बताना है कि भाई बर्नौली की प्रमेय क्या है, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष को समझाइए। अगला प्रश्न आ जाता है कि 1 लीटर जल पर दाब में कितना परिवर्तन किया जाए कि वह 0.1% से संपीड़ित हो जाए। जल का आयतन प्रत्यास्थिता गुणांक दिया हुआ है। या फिर सिद्ध कर दो कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, ये आप सिद्ध कर रहा है, डेरिवेशन है सिंपल सा। इसके बाद देखिए बड़ा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। द्रव के पृष्ठ की ऊर्जा पूछ ली गई है, परिभाषा लिख देना। द्रव की एक आयताकार फिल्म 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस फिल्म का आकार बढ़ाकर 6 × 5 सेंटीमीटर करने पर के लिए 3 × 10⁻⁴ जूल कार्य करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो द्रव का पृष्ठ तनाव निकालिए। या फिर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है, तो विमा विधि से इनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अवकलन विधि से गति के द्वितीय समीकरण S = ut + 12at² का निगमन करो। अगला प्रश्न है कोई कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो ज्ञात करना है कोणीय वेग, रेखीय वेग, अभिकेंद्रीय त्वरण। कोणीय वेग, रेखीय वेग और अभिकेंद्रीय त्वरण ये निकालना है। इसके बाद अगला प्रश्न भाई आ जाता है प्रश्न नंबर 7। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है कि एक द्रव्यमानहीन डोरी के दोनों सिरों पर 10 kg तथा 20 kg का द्रव्यमान निकले। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, देख लेना। डोरी निकाय को मुक्त छोड़ दिया जाए तो ज्ञात करना है डोरी में त्वरण और डोरी में तनाव निकालना है। M1 M2 दिया हुआ है, 10 kg 20 kg, ये देख लेना। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको IIT या फिर नीट में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हो, आप ये नहीं करना चाहते तो ये वाला भी प्रश्न कर सकते हो। अविरतता के सिद्धांत को सिद्ध कीजिए। अविरतता के सिद्धांत को लिखिए और सिद्ध कीजिए कि नली के लिए A2V1 = A2V2 जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। अगला प्रश्न आ जाता है कि किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर² है। इस नली के एक सिरे पर 40 सेंटीमीटर सूक्ष्म है। यदि इस नली के भीतर द्रव प्रवाहित होने में 1.5 मीटर पर सेकंड हो तो छिद्रों से होकर जाने वाली द्रव का चाल ज्ञात कीजिए। चाल निकाले। ये पूरा पेपर है, इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे लगातार। इसको जरूर सॉल्व करना। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आपके पेपर में मिलते हैं। सो थैंक यू। और भी पेपर लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का कमेंट में जरूर नाम लिखना। सो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम वीडियो में। इस पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा हम लाइव यहाँ पर आपको रोज मिलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, बोर्ड परीक्षा और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम हो आपकी, वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको पूरी काउंसलिंग दी जाती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।